रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें इस तरह से कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो रेडियस के क्यूब से, इन क्यूब ऑफ द रेडियस से अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, वेरीज कर रहा है इस तरह से। तो हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वी कहते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है और आर जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो इसमें फिर जो रिलेशन हमारे पास बनेगा वो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो कि हमें इस क्वेश्चन में बताई जा रही है। और प्लस इसमें ये बात बताई जा रही है कि हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम जो है, सॉरी एक स्फीयर का रेडियस जो है वो मालूम करना होगा, जिसका वॉल्यूम जो है अगर हम 3 जो है स्फीयर्स लें जिनके रेडियाई यहाँ पर गिवन, जैसे एक स्फीयर जिसका रेडियस 3 फीट है, सेकंड जो है 4 फीट और थर्ड जो है वो 5 फीट हो, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं से कह देता हूँ कि ये रेडियस R1 है, इसी तरह इस रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट कर लें और इसे R3 से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक फिर जिस स्फीयर का हमने रेडियस फाइंड आउट करना है वो बेसिकली इन तीनों जो हमारे पास स्फीयर्स गिवन है उनका वॉल्यूम के हवाले से बात की गई है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इन तीनों के वॉल्यूम्स के क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड, या इस तरह से कि जो स्फीयर जिसका रेडियस हमने रिक्वायर करना है उसका जो वॉल्यूम है v, वो इक्वल टू हो जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर v1 जिसका रेडियस r1 है, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर जो कि फिर v2 होगा और फिर वॉल्यूम ऑफ द थर्ड स्फीयर जो कि v3 होगा। इस तरह से अगर हम इन तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर लें तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें जो कि हमारा रिक्वायर्ड जिसका रेडियस हमने मालूम करना है वो आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है, अब इसका क्या फार्मूला होता है इसको भी आपसे शेयर कर लेते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। ये हमारे पास होगा जी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये वी फॉर यानी उस वॉल्यूम की मैं बात करूं स्फीयर के वॉल्यूम की जो कि हमने जिसका रेडियस मालूम करना है, ठीक, आर हम इधर लिख लेते हैं कि ये हमने रेडियस आर फाइंड आउट करना है। और v1 फिर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो होगा जी 4/3 पाई r1 क्यूब के। और इसी तरह से v2 जो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब के। और इसी तरीके से जो v3 होगा हमारे पास वो इक्वल टू हो जाएगा जी 4/3 पाई इंटू r3 क्यूब के। और जो कि जिस तरह से क्वेश्चन में बताया गया कि इन तीनों जो हमारे पास स्फीयर्स हैं उनके वॉल्यूम्स को अगर कंबाइंड किया जाए तो ओरिजिनल या रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो स्फीयर उसका आ जाता है। तो यहाँ पर फिर हम इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मैं दर्ज कर रहा हूँ इस तरह से कि जो हमारे पास v है यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको मैं चलें ए इक्वेशन कह देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन ए को यहाँ पर इसमें इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँ तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन ए बिकम्स, और उसकी क्या फॉर्म बनेगी अब हम उसको समझते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि हमने यहाँ पर लिखा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसी तरह इन तमाम वॉल्यूम्स के जो भी इनकी वैल्यूज बनती है अगर हम इनमें देखें तो इनमें जो कॉमन है 4/3 पाई, देखें आप अगर v1 में भी आ रहा है, v2 में भी है और v3 में, इन तीनों में ये मल्टीपल मौजूद है। तो मैं इन तीनों को जब यहाँ पर दर्ज करूँगा इस फार्मूला में तो मैं इन तीनों टर्म में से 4/3 पाई जो है वो क्या कर लूँगा जी, कॉमन ले लूँगा। मेरे पास अब v1 में जो इसमें जो इन तीनों टर्म्स में जो सिमिलर पार्ट नहीं है वो r1 क्यूब है, यानी फर्स्ट टर्म में r1 क्यूब रह जाएगा, सेकंड में r2 क्यूब रह जाएगा और थर्ड में हमारे पास r3 क्यूब रह जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अब अगर हम देखें तो बोथ साइड पे 4/3 पाई जो है वो मौजूद है, जो कि अगर हम 4/3 पाई से बोथ साइड पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/3 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमारे पास जो रिलेशन बचता है वो कुछ इस तरह से आएगा कि r3 यानी सॉरी r क्यूब जो है जो कि रिक्वायर्ड स्फीयर का रेडियस है, ये इक्वल टू हो जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब के। और अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज को अब सब्स्टिट्यूट कर लें, चूंकि हमें वॉल्यूम्स या रेडियस जो है रेडियाई बता दी गए थे, यहाँ पर r1 हमारे पास 3 है, r2 4 है और r3 5 है। तो ये वैल्यूज याद रखिएगा जिनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। r1 की जगह 3 होल क्यूब आ जाएगा, r2 की जगह 4 इसका क्यूब आएगा और इसी तरह से 5 और इसका होल क्यूब आ जाएगा। अब देखें जी यानी r1 जो कि 3 है, 3 का क्यूब बनता है 27, 4 क्यूब हमारे पास बनता है जी 64
और 5 क्यूब बनता है जी 125। और अगर अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा जी 27 प्लस 64 प्लस 125, ये बनता है जी 216। और अब हमने चूंकि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हम क्यूब रूट बोथ साइड पे ले लेते हैं, यहाँ भी क्यूब रूट यहाँ भी क्यूब रूट ले लें, तो आर जो है रेडियस ऑफ द जो कि रिक्वायर्ड स्फीयर है, क्यूब रूट ऑफ 216 बनता है जी 6। और चूंकि यूनिट्स तमाम रेडियाई के फीट्स में गिवन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 6 फीट। तो इस तरह से देखें, आपने समझा कि हमने किस तरह इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा रिक्वायर्ड जो स्फीयर था उसका रेडियाई हमने मालूम किया। इसी तरह हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।